हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट कंसेप्ट क्लासेज में। आपको हम पढ़ा रहे थे क्लास 10th का ज्योग्राफी, जो कि इससे पहले पहला वीडियो कंप्लीट किया जा चुका है। पहला चैप्टर का संसाधन और विकास आपका पहला चैप्टर था, जिसमें आपको हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि संसाधन क्या है, वो कितने प्रकार का होता है। प्रकार में हम गए थे, दो प्रकार आपको बताए थे। दो आधार पर हम आपको बताए थे। एक बताए थे कि उत्पत्ति के आधार पर यह कितने प्रकार का होता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है, एक होता है जैविक, दूसरा होता है अजैविक। शॉर्टकट में मैं इसको बताता हूं आपको, और यदि यहां से आपका क्लियर नहीं होता तो आप पिछला वीडियो उस चीज के लिए देखिए। और यहाँ हम आपको बताते हैं कि जैविक संसाधन क्या है। जैविक जैसा नाम से क्लियर है कि जो जीव है, यानी कि जो सजीव है। तो जो सजीव संसाधन है वो हो जाता है जैविक में, जो निर्जीव संसाधन है वो आ जाता है अजैविक में। ठीक है। उसके बाद जो हम प्रकार का दूसरा आधार देखे थे, मतलब संसाधन का वर्गीकरण करने का दूसरा जो आधार देखे थे वो था समाप्ति के आधार पे। समाप्ति के आधार पे आपको बताए थे कि दो तरह का होता है, एक होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होता है? नवीकरणीय होता है कि ऐसा संसाधन होता है कि जो समाप्त हो गया, उसके बाद हम दोबारा उसका निर्माण कम समय में कर सकते हैं, यानी कि एक दिन, दो दिन या तुरंत भी कर सकते हैं, बहुत कम समय लगता है। वही अनवीकरणीय संसाधन क्या हो जाता है कि यदि ये संसाधन समाप्त हो जाता है तो इसको बनाने में जो है ना हजारों लाखों साल लग जाता है। लास्ट वीडियो में आपका कुछ टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से अनवीकरणीय वाला पार्ट छूट गया था, तो उसको मैं कंप्लीट करता हूं यहाँ पे। वो था समाप्ति के आधार पे। समाप्ति के आधार पे आपको बताए थे कि संसाधन दो प्रकार का होता है। समाप्ति के आधार पर होता है दो प्रकार का। पहला हो गया नवीकरणीय, यानी कि जिसको हम समाप्त होने के बाद दोबारा कम समय में बना सकते हैं। और दूसरा हो गया अनवीकरणीय। जैसा कि आप जानते हैं, अभी जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ये स्पेशली पढ़ा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जो भी चीज आपको पढ़ाएंगे हर चीज आपको प्रॉपर परिभाषा के साथ, एग्जाम्पल के साथ बताया जाएगा, कि जिससे कि आप इसको यदि सेम टू सेम भी वहां लिख देते हैं, या नहीं तो यदि आप सारा टॉपिक समझ जाते हो तो अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंज करके भी लिख सकते हो वहां पे। तो यदि आप ये प्रॉपर लिख के आते हैं तो आपको एकदम फुल मार्क मिलेगा। ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि वैसा संसाधन जिसे दोबारा निर्माण करने में हजारों लाखों वर्ष लग जाता है। हजारों लाखों वर्ष लग जाता है। तो इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। लास्ट में आप ऐड कर देंगे कि इसे ही अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अब समझिए कि इसका उदाहरण में हमारे पास क्या आ जाएगा। आप पेट्रोलियम जानते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल ये सब आता है। पेट्रोलियम बनने में जो है ना काफी समय लगता है। पेट्रोलियम बनने में काफी समय लग जाता है। इसके बाद कोयला बनने में भी काफी समय लगता है। ये सब जो है ना किसका उदाहरण है? अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता था कि समाप्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है। यहाँ एक और उदाहरण हम ऐड करना चाहेंगे कि धातु भी जो है ना, जैसे सोना, चांदी ये सब है, इसको बनने में काफी साल लग जाता है। तो ये भी आ जाता है अनवीकरणीय के उदाहरण में। इसके बाद जो हमारे पास वर्गीकरण का जो आधार है वो है अधिकार के आधार पे। अधिकार के आधार पर देखिए, पहला आप देखे थे उत्पत्ति के आधार पर। पहला देखे थे आप उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हो गया समाप्ति के आधार पर। तीसरा हो गया अधिकार के आधार पर। अब देखिए अधिकार के आधार पर क्या होता है। अधिकार सबसे पहला
सबसे पहली बात कि अधिकार होता क्या है। जैसे कोई चीज है, जैसे ये मार्कर है, ये किसका है, ये मेरा है, तो इस पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। मान के लिए आपके गांव में या कहीं भी सड़क है, सड़क क्या है, उस पर किसका अधिकार है। आप कहीं सड़क पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि किसी का बाप का सड़क नहीं है, यानी कि क्या होता है, किसी खास आदमी का वो सड़क नहीं हुआ, वो क्या हो गया, सार्वजनिक सड़क हो गया। इसके बाद देखिए, यदि आपके खेत में सोना निकल जाता है, चांदी निकल जाता है, या कोई महत्वपूर्ण मतलब मूल्यवान धातु वगैरह कुछ भी निकल जाता है, वो किसका होता है आपको पता है। यदि आपके खेत में निकल गया, इसके बाद भी वो आपका नहीं होता है, वो सरकारी संपत्ति हो जाता है। ठीक है, यदि आपके खेत में कल को मान के चलिए वहां पे तेल का कुआं निकल गया, पता चला कि उसके अंदर बहुत सारा तेल है, तो ये तेल आपका नहीं होगा कि वहां से हम निकाले गाड़ी में भराना स्टार्ट कर दिए, वो संपत्ति सरकार का हो जाता है। समझ में। इसी चीज को हम वर्गीकरण करते हैं अधिकार के आधार पर। देखिए, अधिकार के आधार पर यह होता है 4 प्रकार का। अधिकार के आधार पर होता है 4 प्रकार का। पहला चीज व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का सिंपल मीनिंग होता है कि किसी खास आदमी का है। जैसे मेरा घर है, वो किसका है, मेरा घर है, तो वो किसका हो गया, खास आदमी का हो गया। और उसी तरह यदि मेरा खेत है, पर्सनल खेत है, वो हो गया मेरे नाम पे है, तो वो भी आ गया व्यक्तिगत में। ठीक है, इसको हम आगे और भी डिटेल में समझेंगे। व्यक्तिगत के बाद क्या हो जाता है, सार्वजनिक। सार्वजनिक, जिसको हम दूसरा वर्ड देते हैं सामुदायिक। ठीक है, तीसरा जो इसका प्रकार हो जाता है राष्ट्रीय। तीसरा हो जाता है इसका राष्ट्रीय। और चौथा जो टाइप होता है अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय यानी कि नेशनल हो गया, अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल हो गया। अब हम एक एक करके इसमें जानते हैं कि व्यक्तिगत क्या है, सार्वजनिक क्या है, राष्ट्रीय क्या है और अंतरराष्ट्रीय क्या है। पहले चलते हैं हम व्यक्तिगत पे। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, अभी जैसा कि आपको हम समझाए कि ये किसी खास आदमी का होता है, कि वैसा संसाधन जिस पे अधिकार किसी खास आदमी का हो, वो हो जाता है व्यक्तिगत संसाधन। इसका आप परिभाषा लिखिए, वह संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। यानी कि वैसा संसाधन होगा जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होगा। अधिकार के लिए हम दूसरा वर्ड स्वामित्व भी रखते हैं। स्वामित्व क्या होता है कि उसके हम स्वामी है। ठीक है, अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। अब इसका हम उदाहरण में देखेंगे। अभी आपको हम बताए भी थे कि उदाहरण होता है पर्सनल, मेरा घर है, ये घर किसका हो गया, व्यक्तिगत हो गया। हम अपने घर में एक कुआं बनाए हैं, तो किसका है, पर्सनल हो गया, वो मेरा। इसके बाद मेरा तालाब है, तालाब भी हमने बनवा रखा है, ये क्या हो गया, ETC लगाएंगे, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण आएंगे। यानी कि आपको देखना है कि संसाधन पे अधिकार किसका है। यदि किसी खास व्यक्ति का है तो वो हो गया व्यक्तिगत संसाधन। अब दूसरा जो टाइप आता है हमारे पास, वो होता है सार्वजनिक या सामुदायिक संसाधन। ठीक है, ये क्या होता है, परिभाषा हमारे पास यही रहेगा, वह संसाधन जिस पर, यहाँ पे हम लिखे थे किसी खास व्यक्ति का, यहाँ किसी खास व्यक्ति का हटा कर क्या करेंगे, किसी समुदाय का होता है, यानी कि सबका इस पर अधिकार होता है। इसके लिए हम परिभाषा लिखेंगे, वैसा संसाधन जिस पर वह
संसाधन जिस पर समाज के सभी व्यक्तियों का वैसा संसाधन जिस पर समाज के सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सार्वजनिक या सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण में हम क्या लेंगे? जैसे में आ जाएगा सड़क, कहीं मंदिर होगा। यदि आप देखे होंगे कि आपके आसपास मंदिर होगा, कुछ मंदिर होता है कि कोई खास आदमी बनाते हैं, लेकिन इसके बाद भी मंदिर को क्या रखा जाता है? यदि खास आदमी बनाते हैं फिर भी वो उसको सार्वजनिक ही बना के रखते हैं। तो मंदिर जो हमारा हो गया, मंदिर क्या हो गया? सामुदायिक संसाधन हो गया। ठीक है, सड़क, मंदिर। सरकार के द्वारा आप देखे होंगे कि तालाब बनाया जाता है। सरकार जो भी तालाब बनाया, कुआं बनाया, वो सब क्या हो जाता है? वो सब हो जाता है, वो सब आ जाता है सामुदायिक संसाधन में। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। राष्ट्रीय संसाधन, तो ये ऐसा संसाधन होता है जिसपे सरकार का अधिकार होता है, यानी कि देश का अधिकार होता है। ठीक है, वह संसाधन जिसका स्वामित्व देश के पास होता है, वैसा संसाधन जिसका स्वामित्व देश के पास होता है। ठीक है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। ठीक है, ऐसा संसाधन जिसपे स्वामित्व जो होगा वो देश का होगा, वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन होगा। जैसे कि आप देखिए, यदि देश के अंदर किसी के भी खेत में क्या मिलता है? यदि कोई खनिज मिलता है, जल मिलता है, वो सब क्या हो जाता है? जल तो वैसे हर जगह है, खनिज मिलता है तो क्या हो जाता है? सरकारी संपत्ति हो जाता है। जैसे जितना भी वाटर बॉडीज है, जैसे आप जानते हैं नहर है, नहर के बाद क्या हो गया? नदी है, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया राष्ट्रीय संपत्ति। इसके बाद वन जो है, वन क्या होता है? वन, इसके बाद वन्य जीव, ये सब हो जाता है राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, इसके बाद इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूंगा। आप देखे होंगे कि भारत के नक्शा में, भारत का नक्शा नीचे से कुछ ऐसा है। ठीक है, इसके इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो पानी के एरिया में 22
अभी तक आप समझ चुके हैं कि अधिकार के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है। अब आपको जो नया वर्गीकरण पढ़ना है वो है विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है। इससे पहले आप 3 आधार पर वर्गीकरण सीख चुके हैं। इस बार सीखेंगे कि विकास के आधार पर कितने प्रकार का होता है। विकास के आधार पर जो है संसाधन वो होता है 3 प्रकार का। एक होता है स्थितिज संसाधन, दूसरा होता है विकसित संसाधन और तीसरा होता है संचित संसाधन। इस तीनों को अब हम बारी बारी से आपको समझाते हैं। पहले इसको हम लिख लेते हैं विकास के आधार पर। विकास के आधार पर कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। एक हो गया स्थितिज संसाधन, दूसरा हो गया विकसित संसाधन, ठीक है, दूसरा हो गया विकसित संसाधन और तीसरा हो गया संचित संसाधन। अब देखिए स्थितिज संसाधन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। स्थितिज के लिए वर्ड क्या आता है? पोटेंशियल। जैसे हम क्या बोलते हैं कि यदि आपको कोई मिला होगा इससे पहले, तो आपको किसी ने बोला होगा कि आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप कुछ कर सकते हो, लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो। पोटेंशियल, वो बोलता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है। पोटेंशियल का क्या मतलब होता है कि स्थितिज, ठीक है। उसका जो विकसित, विकसित आप जानते हैं कि डेवलप, इसका मीनिंग होता है संचित। संचित मतलब कि स्टोर किया हुआ है मेरे पास। संचित का मतलब क्या होता है? स्टोर किया हुआ है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व। संचित को क्या बोलते हैं? रिजर्व। अब वन बाय वन इसका हम परिभाषा देखते हैं और उदाहरण समझते हैं, ठीक है। पहला है मेरे पास स्थितिज संसाधन। तो स्थितिज संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है, मेरे पास उपलब्ध है, उसका हम सर्वे भी करवा चुके हैं, हमारे पास तकनीक भी है, इसके बाद भी हम उसका प्रॉपर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि मेरे पास संसाधन है, ये हमको पता है, सर्वे करवा चुके हैं कि यहाँ पे इसका उपयोग किया जा सकता है, सर्वे भी करवा चुके हैं, और उसके बाद तकनीक भी है मेरे पास अवेलेबल, उसके बाद भी हम उसको उपयोग में नहीं ला रहे। ये हो जाता है क्या? स्थितिज संसाधन, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखिए, वैसा संसाधन जो उपलब्ध है लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि संसाधन है, इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, जबकि हमको पता है कि हम इसका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। जैसे समझिए कि यदि आप राजस्थान के बारे में जानते हैं, गुजरात के बारे में जानते हैं, वहां पे क्या होता है कि गुजरात में पवन ऊर्जा का बहुत अच्छा सोर्स है। पवन ऊर्जा आप जानते होंगे कि हवा के सहायता से वाइंड मिल को घुमाया जाता है और उससे जो है विद्युत ऊर्जा बनाया जाता है। उसी तरह सौर ऊर्जा से क्या किया जाता है? सूर्य का रोशनी जो है उससे विद्युत ऊर्जा बनाया जाता है। तो गुजरात में बहुत अच्छा सोर्स है पवन ऊर्जा का, लेकिन वहां पे जो है ना बहुत कम लेवल पे हम उपयोग कर रहे हैं। इसका जो है ना उपयोग का लेवल और बढ़ाया जा सकता है। गुजरात में पवन ऊर्जा, इसी तरह राजस्थान में जो है सौर ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन उपयोग उसका हम क्या कर रहे हैं? उपयोग बहुत कम कर पा रहे हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा, ठीक है।
यदि आप बिहार से हैं, आप बिहार से ही हैं, बिहार में आप जानते होंगे कि हमारे पास नदी का बहुत अच्छा सोर्स है। नदी का यहाँ पे कोसी है, गंगा है। कोसी में आप जानते होंगे कि कुछ कुछ जगह पे विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए स्टेशन बनाया गया है, ठीक है। कोसी में जो है ना, इसके जल के उपयोग से क्या बनाते हैं हम, विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, और इसको जो हम और नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा सकते हैं। जैसे एक दो मेरे पास स्टेशन है ऊर्जा बनाने के लिए, विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए, तो इसको हम संख्या बढ़ा सकते हैं। गंडक में भी हम ला सकते हैं। मेरे पास बिहार में नदी की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे जल विद्युत ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या आ जाता है, स्थितिज संसाधन में इसका उदाहरण आ जाता है, ठीक है। दूसरा जो आता है विकसित संसाधन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है। ये क्या होता है, वैसा संसाधन जो मेरे पास उपलब्ध है और उसको हम उपयोग में ला रहे हैं, उपलब्ध है और उसका उपयोग भी हम कर रहे हैं। वैसा संसाधन जो उपलब्ध है और उपयोग में भी लाया जा रहा है, उसे विकसित संसाधन कहा जाता है। यानी कि संसाधन ऐसा है मेरे पास जिसके लिए हमारे पास तकनीक भी है और उस तकनीक का उपयोग करके हम उसको उपयोग में भी लेकर आ रहे हैं। अब जैसे समझिए कि झारखंड में आप जानते हैं कि झारखंड में हम कोयला का माइनिंग करते हैं। झारखंड फेमस किस चीज के लिए है, कोयला के माइनिंग के लिए। झारखंड से सीधा लिखता हूं मैं, झारखंड से कोयला निकालना। कोयला क्या है, संसाधन है। क्या कर रहे हैं हम, कोयला का वहां से निकाल करके उपयोग कर रहे हैं। यानी कि जो मेरे पास संसाधन है उसका तकनीक की सहायता से हम वहां से निकाल करके इसका उपयोग कर रहे हैं। इसको हम संचित करके तो नहीं रख रहे हैं कि मेरे पास पोटेंशियल है इस चीज को करने का, लेकिन हम रोक के नहीं रख रहे हैं, इसको हम उपयोग में ला रहे हैं। इस वजह से क्या है, विकसित संसाधन है ये। तीसरा मेरे पास हो जाता है संचित संसाधन। संचित संसाधन, अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, रिजर्व। रिजर्व का क्या मतलब होता है कि मेरे पास बहुत सारा स्टॉक है, हम चाहे तो उसको एक दिन में ही समाप्त कर सकते हैं, लेकिन उतना जरूरत हमारा नहीं है। मान चलिए आपके पास 50 लीटर पेट्रोल है, आपका दिन में जरूरत है 2 लीटर का ही, तो आप क्या करिएगा कि 50 लीटर उसमें भर करके हर जगह उड़ाते रहिएगा। तो ऐसे हम नहीं करते हैं। भविष्य को हम सोचते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, बचा करके रखते हैं। जैसे आज हमको थोड़ा सा उपयोग है तो उतना ही उपयोग करेंगे, बाकी को हम बचा के रखेंगे भविष्य में उपयोग करने के लिए। इसी को क्या बोलते हैं, संचित संसाधन बोलते हैं। इसका आप प्रॉपर परिभाषा लिखिए, वैसा संसाधन जिसको वैसा संसाधन जिसको, यहां मैं एक वर्ड ऐड करता हूं, रणनीति के रूप में, रणनीति के रूप में भविष्य के उपयोग के लिए रखा जाता है। भविष्य के उपयोग के लिए रखा जाता है, उसे संचित संसाधन कहा जाता है। उसे संचित संसाधन कहा जाता है। तो आप यहाँ पे स्थिति संसाधन के बारे में समझ चुके हैं, विकसित संसाधन के बारे में भी समझ चुके हैं और संचित संसाधन के बारे में भी समझ चुके हैं कि संचित संसाधन क्या होता है, कि ऐसा संसाधन होता है जिसको हम स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इसका उपयोग हम अभी जितना जरूरत है उतना ही करेंगे और इसका उपयोग और बाद में करेंगे। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं कि बांध जो है, बांध से पानी को रोका जाता है। बांध से पानी को क्यों रोका जाता है,
क्योंकि जब सुखाड़ आ जाए तो उस पानी को हम वहां से छोड़ सके और उस समय हम उसका उपयोग कर सके। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, बांध द्वारा जमा पानी। ठीक है, इस तरह का उदाहरण क्या हो जाता है, संचित संसाधन का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अभी तक में आप सीख चुके हैं कि संसाधन क्या होता है, उसके बाद संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, संसाधन का वर्गीकरण कैसे हुआ था इसको हम शॉर्टकट में आपको बताते हैं कि संसाधन का हम चार तरीके से वर्गीकरण किए हैं। ठीक है, एक किए हैं उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा किए हैं समाप्ति के आधार पर, तीसरा किए हैं अधिकार या स्वामित्व के आधार पर, और चौथा जो अभी लास्ट किए हैं विकास के आधार पर। ठीक है, विकास के आधार पर किया। चार तरीका था मेरे पास, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्ति के आधार पर, और अधिकार या स्वामित्व के आधार पर, और लास्ट वन विकास के आधार पर। उत्पत्ति के आधार से आप देख चुके हैं कि दो प्रकार का संसाधन होता है, एक होता है जैविक, दूसरा होता है अजैविक। समाप्ति के आधार पर दो प्रकार का होता है, फर्स्ट नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। अधिकार के आधार पर संसाधन होता है चार प्रकार का, एक होता है किसी खास व्यक्ति वाला, व्यक्तिगत, दूसरा होता है सामुदायिक जिसको हम सार्वजनिक भी बोलते हैं, तीसरा होता है राष्ट्रीय, और लास्ट जो इसका होता है अधिकार के आधार पर वो होता है अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। ये हो गया अधिकार या स्वामित्व के आधार पर। विकास के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। एक होता है स्थितिज, विकास के आधार पर होता है तीन प्रकार का। पहला होता है स्थितिज, ठीक है, दूसरा होता है विकसित संसाधन, और इसका जो लास्ट होता है तीसरा, ये हो जाता है संचित संसाधन। इसको आप प्रॉपर अपने कॉपी में इसी तरीके से नोट करेंगे और सबका परिभाषा आप लिखेंगे उदाहरण सहित, और सबसे पहले तो प्रयास करेंगे सब चीज को आसानी से समझने का, और उसके बाद यदि आप याद करना चाहते तो उसको याद कर लीजिए। ये चीज आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा। वीडियो को हम करेंगे समाप्त, आप होमवर्क करके लाइएगा। एक और आपको चीज देते हैं होमवर्क के लिए कि इससे पहले जो हम पढ़ाए थे अधिकार के आधार पर संसाधन होता है व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। एक हम चीज पूछते हैं आपसे कि चंद्रमा है, चंद्रमा क्या एक ग्रह है, सॉरी ग्रह नहीं है, ये उपग्रह है, चंद्रमा है उपग्रह। एक हम उदाहरण लेते हैं और बृहस्पति जानते हैं आप ग्रह है। ये दोनों आपको बताना है कि अधिकार के आधार पर मेरे पास चार तरह का है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। चारों में से किसके अंतर्गत आ जाएगा चंद्रमा और बृहस्पति, ये आप कमेंट में बताएंगे। वहां पे हमारे द्वारा आपका रिव्यू किया जाएगा, देखेंगे कि आप जो भी इसमें समझाया गया आप प्रॉपर समझे हैं कि नहीं। वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।